Welcome class first year to your next lecture of physics, and you all know that we have started chapter number 9, that is all about physical optics and the properties of physical properties of light. सो इसमें हम रोशनी के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से रोशनी स्प्रेड होती है और रोशनी के कुछ मुख्तलिफ फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोशनी के बारे में वो यही है कि रोशनी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करती है और किस तरह से स्प्रेड होती है। तो इसके लिए हमने क्योंकि स्टार्ट ले लिया था और वेव फ्रंट्स पढ़ लिए थे 9.1 टॉपिक में कि रोशनी वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल होती है, ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट 9.2 आर्टिकल की तरफ, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन ने अपना एक असूल दिया कि लाइट को हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जब लाइट ट्रैवल होती है तो हम उसके किस तरह से उसकी शेप और लोकेशन को ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से हम उसके वेव फ्रंट्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर बन रहे होते हैं हम किस तरह से उसके वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड करेगा कि आपके पास सोर्स ऑफ लाइट कैसा है। फॉर एग्जांपल हमने कल भी पढ़ा था कि अगर सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास पॉइंट शेप में है तो हमारे पास जो वेव फ्रंट्स हैं वो सर्कुलर आएंगे, और अगर स्लिट की शेप में है या रोशनी कहीं दूर से आ रही है तो हमारे पास जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे। तो वेव फ्रंट्स के बारे में इतना हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह से लाइट जो है वो अपने सोर्स से प्रोपेगेट होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और किस फॉर्म में करती है और हम वेव फ्रंट्स कैसे अचीव कर सकते हैं। इस फिनोमिना को जानने के लिए हाइगन्स ने एक प्रिंसिपल दिया जिसके दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें यही है कि रोशनी अगर ट्रैवल कर रही है या रोशनी स्प्रेड हो रही है या प्रोपेगेट हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर और इन द फॉर्म ऑफ ए वेव ट्रैवल करती है, बट हम कैसे वो वेव ड्रॉ कर सकते हैं या हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट किस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है। तो इसके लिए लेट सपोज किसी भी इंस्टेंट टी पे हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, हम हाइगन प्रिंसिपल को इस पे अप्लाई कर सकते हैं और उसी पॉइंट सोर्स से एट सम लेटर टाइम टी प्लस डेल्टा टी कोई न्यू वेव फ्रंट अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्लॉट करने लगी हूँ, मेरे पास एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है एस ऑफ लाइट इसमें से एमिट हो रही है, नज़र नहीं आ रही बट लाइट एमिट हो रही है यहाँ पर। और अगर हमारे पास एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट में बी कंसीडर्ड एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, यहाँ से हमारे पास एक वेव फ्रंट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट सोर्स है और कल ही हमने पढ़ा था कि इसका जो वेव फ्रंट होगा वो सफेरिकल वेव फ्रंट की शक्ल में हमारे पास एक वेव फ्रंट आएगा। अच्छा, अब हमें इतना तो पता है कि लाइट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, बट हम इन वेव फ्रंट्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। इस वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट बिहेव करेगा लाइक एन अदर पॉइंट सोर्स। फॉर एग्जांपल इस पे मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर लेती हूँ, बहुत पास होंगे, हम थोड़ा दूर दूर ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी ड्राइंग जो है वो ईज़िली समझ आने वाली हो जाए। तो अगर आपके पास किसी पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट मौजूद है जिसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे, तो हम यहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स, every point on the primary wavefront can be considered as a point source for the propagation or formation for an other wavefront। अगर हमें इसका हर पॉइंट जो है ये इसी तरह का पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये अगर पॉइंट सोर्स है तो इसके आगे भी एक वेव फ्रंट बनेगा, ये पॉइंट सोर्स है तो इसके आगे भी एक वेव फ्रंट बनेगा, ये पॉइंट सोर्स है तो इसके आगे भी एक छोटा सा वेव फ्रंट बनेगा, ये एक पॉइंट सोर्स है तो इसके आगे भी छोटा सा वेव फ्रंट बनेगा। सिमिलरली ये पॉइंट सोर्स है तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनेगा, ये भी पॉइंट सोर्स है तो ये, और ये अगर पॉइंट सोर्स है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एक वेव फ्रंट बनेगा। और ये कहता है हाइगन प्रिंसिपल। पहला पॉइंट आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, अगर आपके पास पॉइंट सोर्स का प्राइमरी वेव फ्रंट, ये ब्लैक कलर में प्राइमरी वेव फ्रंट है मौजूद है, तो इसके ऊपर हर पॉइंट विल बिहेव एन सोर्स ऑफ लाइट फॉर सेकेंडरी वेवलेट। यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट आपके पास बनेगा, और किस वजह से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे लाइट सोर्सेज पॉइंट्स की शक्ल में दोबारा से मौजूद होंगे। आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी,
हमारे पास एक और वेव फ्रंट मौजूद होगा। और वो कैसे आएगा? अच्छा, अब आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि इस सारे पॉइंट, ये वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स छोटे वाले जो बन रहे हैं, इनको इन्वेलप करेगा या इनसर्कल करेगा। तो मैं इस ब्लैक कलर से बना रही हूँ। तो ये एक वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो इसी तरह से अब इसके ऊपर क्या होगा कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इस तरह से बिहेव करेंगे एज अनदर पॉइंट सोर्सेज, और फिर इस तरह से ये सिस्टम जो है चलता ही रहेगा। फिर यहाँ पर एक और छोटे इन पॉइंट सोर्सेज की वजह से छोटे छोटे वेव फ्रंट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगन्स। और उसके बाद एक और बिग वेव फ्रंट हम ले सकते हैं बाय ड्राइंग ए टेंजेंट और इनसर्कलिंग ऑल दीज वेव फ्रंट्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला क्या है कि आपके पास कोई पॉइंट सोर्स होगा, उसका वेव फ्रंट सेकेंडरी वेव फ्रंट है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दैट विल बिहेव लाइक एन अदर पॉइंट सोर्सेज। इसके इन पॉइंट्स को हम लाइट सोर्सेज कंसिडर कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर द एन अदर वेव फ्रंट। तो इस तरह से आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा टी वी रीच एट एन अदर वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इस तरह से लाइट जो आप देखें कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा और लाइट इस तरह से प्रोपेगेट होती ही रहेगी। तो ये इस तरह से लाइट की प्रोपेगेशन आपको एक स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की शक्ल में नज़र आएगी। अच्छा, फिगर इसको ए फिगर कह देते हैं, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं। और इसके साथ ही मैंने किसी तरह से हाइगन प्रिंसिपल अप्लाई किया था और एक प्लेन वेव फ्रंट बनाए हुए हैं। अगर हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट जो है वो प्लेन है तो हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट भी प्लेन वेव की शक्ल में ही बनेगा। और लेकिन इस पर हाइगन प्रिंसिपल अप्लाई है और वो यही कहता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट के हर पॉइंट को हम सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए सोर्स कंसिडर कर सकते हैं और सेकेंडरी वेव फ्रंट हम ड्रॉ कर सकते हैं बाय ड्राइंग ए टेंजेंट और इनसर्कलिंग ऑल द सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। और इनका रेडियस या दरमियानी डिस्टेंस सी डेल्टा टी होगा, वेयर सी इज़ अ वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और यहाँ पे भी आप ले सकते हैं कि इनका आपस में फासला कितना होगा, क्योंकि ये किस वेलोसिटी से प्रोपेगेट हो रहे होंगे सी, और किस इंटरवल में आप ले रहे हैं डेल्टा टी। तो सी डेल्टा टी इसका रेडियस भी हम कंसिडर करेंगे। ओके, ये हाइगन्स प्रिंसिपल है। और यहाँ तक हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।